रसोई में जो गैस सिलेंडर इस्तेमाल होता है, कभी सोचा है कि उसकी असली कीमत क्या है? आज हम भारत में एलपीजी की जो ये पूरी कहानी है, उसे ही परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। हाल ही में कुकिंग गैस की कीमतों में जो उछाल आया है, उसने कई घरों के बजट में एक बहुत ही जरूरी सवाल खड़ा कर दिया है। लेकिन अगर सिर्फ एनर्जी की लागत को देखें तो इंडक्शन स्टोव पर बिजली से खाना पकाना एलपीजी से काफी सस्ता पड़ सकता है। इन आंकड़ों को देखिए जरा। और ये सिर्फ कीमतों की बात नहीं है। नोएडा, लखनऊ और पुणे जैसे शहरों से खबरें आ रही हैं कि गैस की सप्लाई में भी असल में देरी हो रही है, जिसका सीधा असर रसोई पर पड़ रहा है। तो इसकी असल वजह क्या है? देखिए, इसका सीधा ताल्लुक अंतर्राष्ट्रीय हालात से है। दुनिया भर में शिपिंग रूट्स पर असर पड़ रहा है और इससे हम सब के लिए एनर्जी की कीमतें ऊपर जा रही हैं। ये जो हालिया बढ़ोतरी हुई है, ये घरेलू बजट पर सीधा असर डालती है। लेकिन इस पूरी पसंद को समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि आखिर कुकिंग गैस इतनी बड़ी बात क्यों है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे बना। इसके लिए हम 2005 की एक स्टडी में जाएंगे जिसने इस पूरे सिस्टम की जड़ों को उजागर किया था। आज का जो हमारा सिस्टम है, उसकी जड़ें दशकों पहले एक संकट के दौरान डाली गई थी। जो कभी एक टैक्स पॉलिसी थी, वो धीरे धीरे एक जटिल राजनीतिक वादा बन गई। तो सबसे जरूरी बात यह है कि 2 दशक पहले भी इस वादे की कीमत बहुत बड़ी थी और ये बेकाबू होकर बढ़ रही थी। ये एलपीजी सब्सिडी इसी तरह काम करती है। मतलब घरेलू इस्तेमाल के लिए सिलेंडर की कीमत को बाजार भावों से आर्टिफिशियली कम रखा जाता है। अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि कैसे उस एक छोटे से प्राइस डिफरेंस ने इतनी सारी मुश्किल समस्याओं का एक जाल बना दिया। 2005 की उस स्टडी में कुछ ऐसी गहरी खामियों को उजागर किया था जो आज भी उतनी ही सच हैं। स्टडी का तर्क था कि सब्सिडी से सिर्फ पैसे का नुकसान नहीं हुआ, इसने लोगों और बाजारों के बर्ताव करने के तरीके को ही मौलिक रूप से बदल दिया। और ये पूरी समस्या को शानदार ढंग से समझाती है। सिस्टम ने लोगों को फ्यूल का इस्तेमाल उन तरीकों से करने के लिए प्रोत्साहित किया जिसके लिए वो कभी बने ही नहीं थे। ठीक है, तो चलिए अब इसमें और गहराई से उतरते हैं। इस खामियों से भरे सब्सिडी सिस्टम की हमारी समझ को वापस आज की आधुनिक रसोई में लाते हैं। तो देखिए, चुनाव थोड़ा मुश्किल है। एक तरफ एफिशिएंसी और लागत है, तो दूसरी तरफ भरोसा और हमारी परंपरा। रिसर्च से पता चलता है कि जिन घरों को सब्सिडी नहीं मिलती, उनके लिए इलेक्ट्रिक पर स्विच करने से साल भर में अच्छी खासी बचत हो सकती है। हालांकि इन संभावित बचतों के बावजूद कुछ ऐसी प्रैक्टिकल चुनौतियां हैं जिनकी वजह से ज्यादातर लोगों के लिए एलपीजी ही पसंदीदा ईंधन बना हुआ है। असल में रसोई में लिया गया फैसला देश की एक बहुत बड़ी आर्थिक तस्वीर से जुड़ा हुआ है। एक तरफ सरकार बड़ी पॉलिसी से जुड़ी समस्याओं से जूझ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ उसे लगातार आम लोगों की शिकायतों को भी मैनेज करना पड़ता है। तो मुद्दा यह है कि पेट्रोलियम सेक्टर पे बहुत ज़्यादा टैक्स भी लगाया जाता है, जिससे सरकारें रेवेन्यू के लिए इस पर निर्भर हो जाती हैं, और ये बात किसी भी सुधार को और भी मुश्किल बना देती है। और ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। आज का सस्ता सिलेंडर जरूरी है या कल के लिए एक टिकाऊ सिस्टम? ये एक ऐसा ट्रेड ऑफ है जिसके बारे में हम सबको मिलकर सोचना होगा।